गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, अब गुरु आप ही गोविंद देव बताए। एक विद्यार्थी की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है तो उसकी माँ, और उसकी माँ के बाद का उसका सबसे बड़ा जो उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होता है उसका शिक्षक, उसका गुरु, जो उसकी जिंदगी संवारता है, जो उसकी जिंदगी बनाता है। आज शिक्षक का अपने उस बच्चों की जिंदगी में कितना महत्व है आज ये जग जाहिर है। एक अच्छा गुरु मिल जाए तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है, और एक अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शन करने वाला ना मिले तो जिंदगी कहां पहुंच जाती है। इस सब की अनुभूति सारे लोगों को इस जीवन में आती ही रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। एक ऐसे ही शिक्षक की कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, रमाकांत जी, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को बनाने के लिए जी जान से मेहनत की, जिन्होंने हमेशा समाज का भला किया। ऐसे ही मध्यम वर्गीय रमाकांत जी, जिनका एक पुत्र है, एक बीवी है, और आज वो रिटायर हो चुके हैं और अपना जीवन खुशी से मध्यम वर्गीय परिवार में जी रहे हैं। ऐसे ही एक दिन रमाकांत जी अपने घर पर पहुंचते हैं और घर के बाहर रहते हैं। सुबह के 10 साढ़े 10 बजा रहता है तो उन्हें अंदर से आवाज आती है उनको लड़ने की। रमेश अपनी माँ से लड़ता हुआ रहता है और कहता है, पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्हें तो हमेशा समाज की पड़ी रहती थी, उन्होंने हमेशा समाज का भला करने की कोशिश की, हमेशा समाज का भला किया। चाहते तो बहुत अच्छे ट्यूशन लेकर बहुत ज्यादा पैसा कमाकर आज बहुत बड़ा घर होता हमारा। आज हम अपने कवेलू के घर में रहते हैं। पिताजी के साथ काम करने वाले शिक्षक आज कहां से कहां पहुंच गए, पिताजी के भाई लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आज हम जहां के वहां हैं। पिताजी ने कभी पैसा कमाने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपने स्टूडेंट को पढ़ाते रहे, लोगों की जिंदगी को बनाने में लगे रहे। क्या किया है पिताजी ने। और रमाकांत जी ये दरवाजे पर सुनते रहते हैं और रमाकांत जी उतने में दरवाजा खटखटा देते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो रमेश और रमेश की माँ दोनों असमंजस में आ जाते हैं। रमेश तुरंत अपने रूम में जाता है, अपना बैग लेता है और अपने ऑफिस को निकल जाता है। रमाकांत जी भी कुछ नहीं सोचते और अपने कमरे में चले जाते हैं। रमाकांत जी सोचते हुए रहते हैं कि मैंने क्या किया है, और उन्हें हमेशा एक फक्र होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अच्छे काम में, अपने कर्मों में, अपने कर्तव्य को पूरा करने में बिताया है। ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे के बाद 1-1:30 बज जाता है और रमेश की माँ रमाकांत जी के पास आती है और बोलती है कि आज रमेश जल्दी में अपना टिफिन ले जाना भूल गया, क्या आप उसको टिफिन दे के आएंगे। रमाकांत जी हामी में मुंडी हिलाते हैं और अपनी जगह से उठते हैं, अपना अंगोछा लेते हैं, अपने कंधे पे डालते हैं और रमेश की माँ से टिफिन लेकर अपनी साइकिल को निकालते हैं। साइकिल में सामने थैले में टिफिन को टंगाते हैं और साइकिल से धीरे धीरे भरी धूप में रमेश की कंपनी के ऊपर बढ़ जाते हैं। जब वो रमेश की कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गार्ड खड़ा होता है और गार्ड रमेश के पिताजी को, मतलब रमाकांत जी को वहां रोक लेता है और बोलता है कि आज कंपनी के बड़े मालिक आए हुए हैं, कंपनी के अंदर मीटिंग चालू है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको यहाँ इंतजार करना होगा। रमाकांत जी हामी में मुंडी हिलाते हैं और बाजू में जाकर थोड़ी देर वहां खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब भी गेट नहीं खुलता तो वो थोड़े से धूप में परेशान होते हैं, तो बाजू में एक दुकान का शेड रहता है, वहां जाकर बैठ जाते हैं। लगभग 1-2 घंटे बाद 2-2:30-3 बजे कंपनी का गेट खुलता है और एक बड़ी काली गाड़ी, बहुत सुंदर गाड़ी बाहर निकलती है, जिस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा होता है पीछे। और वो गाड़ी जब सामने जाती है, रमाकांत जी के सामने से जाती है और आगे जाके रुक जाती है। रमाकांत जी अचंभित हो जाती है कि गाड़ी मुझे देख के रुक कैसी गई। और उस गाड़ी से एक नौजवान उतरता है और रमाकांत जी की ओर बढ़ता है, रमाकांत जी के पास जाता है और रमाकांत जी के पैर छू लेता है। रमाकांत जी कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और रमाकांत जी सोचने में लग जाती कि कौन व्यक्ति होगा जिसने आके मेरे पैर पड़ लिया, और इस कंपनी का कौन होगा ये। और वो गाड़ी से उतरा हुआ व्यक्ति बोलता है रमाकांत जी को, सर आपने पहचाना मुझे, मैं नितिन। रमाकांत जी को थोड़ा याद आने लगता है नितिन कौन है। नितिन रमाकांत जी का हाथ पकड़ता है, कंपनी के अंदर ले जाता है, कंपनी के मुख्य केबिन में ले जाता है, मुख्य ऑफिस में ले जाता है, और उस कंपनी के मालिक की जो कुर्सी होती है उस कुर्सी पे बैठने के लिए रमाकांत जी को कहता है। रमाकांत जी कहते हैं कि मैं कैसे इस कुर्सी पे बैठ सकता हूं, तो नितिन बोलता है ये मेरी कुर्सी, आप इस पे बैठिए। रमाकांत जी की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। रमाकांत जी उस कुर्सी पे बैठते हैं और रमेश ये सब देखते रहता है कि मेरे पिताजी को मेरे मालिक ने किस प्रकार से व्यवहार किया है, किस प्रकार से उनको कुर्सी पे बैठाला है। रमेश के कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। और फिर नितिन बोलता है, रमेश ये तुम्हारे पिताजी हैं? रमेश बोलता है जी हाँ। फिर नितिन बताता है कि बचपन में मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरे पिताजी मुझसे बहुत परेशान रहते थे। फिर रमाकांत सर जी ने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी आगे बढ़ने की, उन्होंने मुझे सिखाया क्या होता है जिंदगी में आगे बढ़ना, क्या होती है शिक्षा। इसीलिए आज मैं इस कंपनी को बना सका। तो इस कंपनी का मालिक जरूर मैं हूं, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा है सर की मेरे।
आपके पिताजी के लिए। रमेश ये सब सुनकर बहुत मन ही मन दुखी होता है। उसे लगता है कि मैंने पिताजी के उसूलों को हमेशा गलत ठहराया है, लेकिन आज वही पिताजी के कर्म उसके सामने आ जाते हैं। पिताजी के कर्म उसके सामने आ जाते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और दोस्तों, ये कहानी ये मैसेज देके जाती है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया है। वो आदमी तो उसूलों में ही जिया है, वो आदमी ने जिंदगी में किया ही क्या है दूसरों को पढ़ाने के अलावा। लेकिन हमेशा हर व्यक्ति की हम जो मूल्यमापन है वो इस विषय को लेकर नहीं कर सकते कि उसने पैसा कितना कमाया, उसने धन कितना जोड़ा, उसकी गाड़ी कितनी बड़ी, उसका घर कितना बड़ा है। उसका मूल्यमापन होता है उसके कर्मों से, उसके उसूलों से। उसने जिंदगी में नहीं ज्यादा धन कमाया, रमाकांत जी ने नहीं ज्यादा धन कमाया, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए कि आज उनका बेटा अपने पिता को लेकर फक्र महसूस करता है कि मेरे पिता ने जो किया वो बेहतरीन किया, सबसे अच्छा किया। तो हमेशा हमने अपने पास का दूसरों को देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो रमाकांत जी ने किया। एक शिक्षक का महत्व उन्होंने समाज को दिखा। कहते हैं ना, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलता है। ऐसे ही शिक्षक रमाकांत जी ने दिखा दिया कि निर्माण क्या होता है, और निर्माण करके दिखाया ऐसे ही एक अपने स्टूडेंट को, जिसने आज बहुत बड़ी कंपनी बना लिया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि आज भी शिक्षक का वही महत्व है जो पहले था। प्राचीन काल से शिक्षक का महत्व इस जमाने ने समझा है, और आज तो शिक्षक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और उसूलों वाले शिक्षक सिर्फ रमाकांत जी ही नहीं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, आज हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हर आदमी करप्ट नहीं होता है, इसीलिए तो इतना बड़ा सिस्टम चल पा रहा है। और हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति करप्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। इस समाज में अच्छाइयां जिंदा है, इसीलिए तो ये समाज चल रहा है। इसीलिए दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो इस कहानी से मिलने वाले मैसेज को अपने पास रखिए, उसको समझिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए। आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी किया है वो बेहतरीन किया है। उन्होंने अपना 100% और सबसे अच्छा आपको देने का प्रयास किया है, इस बात को समझिए। उन्होंने कुछ जो आपको लगता है कि उन्होंने गलतियां की है, उन्होंने अपने परिवार को किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई को पढ़ाना, छोटे भाई की मदद करना। छोटा भाई बाद में भूल जाए उस बात को तो उसको कोई महत्व नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि पापा ने तो छोटे भाइयों के लिए किया, हाँ किया ना, उनका कर्तव्य पूरा किया। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, और उनके भाइयों ने अपने कर्तव्य निभाए तो उस व्यक्ति की गलती नहीं होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी हर बात को मानिए और प्रेम कीजिए अपने माता पिता से। उनकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कीजिए, उनके उसूलों को बुरा मत कहिए। वो उसूल ही इस समाज को बनाकर रखे हुए हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कहानियों के ऊपर कोई कमेंट करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो देख सकें और मेरे मैसेज को समाज में बढ़ा सके। जय हिंद।